Hello student of class 10 math. Today we solve exercise remaining portion of the exercise 7.1. Question number 3. Question number 3. In this question, determine if a point 1 5 1 5 2 3 and minus 2 11 और collinear. ये आपका पॉइंट दिया गया है 1 5 1 5 1 5 2 3 और क्या है -2 एंड -11 और कॉलिनियर। ये तीन पॉइंट आपके दिए गए, इन तीनों पॉइंट को आपको प्रूव करना है कि कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर होने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि अगर ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, इसको ए मान लो, ये आप बी मान लो और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट 1 और 5, बी के कोऑर्डिनेट 2 और 3 और सी के कोऑर्डिनेट -2 एंड 11 -11 है। कॉलिनियर होने के लिए पहले हम ए और बी से ए बी निकालेंगे, बी और सी से बी सी और ए से सी ए सी। तो अभी अगर आपका क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कॉलिनियर। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है ए बी एंड सी आर क्या है 1 5 2 3 एंड -2 -11 are respectively। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब पहले हम ए बी निकालते हैं फॉर ए बी डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा ए बी क्या होगा ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 x1 y1 x2 y2 तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √5। ये √5 यूनिट हो गया। ठीक, अब ए बी निकल गया, बी सी निकालिए फॉर बी सी ये बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी को x1 y1 x2 y2 तो x2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ -2 -4 स्क्वायर 16 प्लस 11 और 3 14 स्क्वायर 14 का स्क्वायर कर लो 114 4 क्या 16 1 4 and 5 4 196 196 दोनों को प्लस करिए तो प्लस करेंगे क्या होगा 6 6 12 9 1 10 1 11 और 1 1 2 ये हो गया इसका 2 12 हो जाएंगे। 2 12 को फैक्टराइज करके 6 6 12 9 1 10 1 11 1 2। ठीक है, 212 का आप निकाल लो कितना 2 1 2 का 2 से कटेगा 1 0 6 फिर 2 से करो 5 3 तो ये करीब आएगा 2 √53
यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए सी। फॉर ए सी, ए और सी से क्या होगा, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 9 प्लस 15 और 16 का करिए स्क्वायर, 6 का 36 3 और 9 6 1 6 9 6 5 2। ये आपको होगा 2 5 6, दोनों प्लस करिए, स्क्वायर 9 6 15 5 5 1 6 2 65। अब इसका फैक्टराइज करते हैं, ये 2 6 5 का 5 से 3 से 3 और 24 25 और 5 निकल दिया जाएगा। ये क्या आएगा, 5√53 आएगा। तो आप देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी निकालते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, √5 प्लस बी सी कितना है, 2√53 है, और ए सी इक्वल टू 5√53। Therefore, AC is not equal to AB plus BC. Hence, A, B, C are not collinear. यानी यह तीनों कॉलिनियर यानी एक लाइन में नहीं है। तीनों सॉल्व करने के बाद आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, चेक वेदर 5 - 2 -2 5 6 7 3 are vertices of the isosceles triangle। बहुत ही सिंपल है। और जैसे मान लो ये ट्रायंगल सीक्वेंस में लेंगे, ए बी सी। ए के क्वाड्रेंट आपका दिया है कितना, 5 - 2 5 और -2 दिया है। इसका क्या है, 6 और 4 दिया है, 6 और 4 दिया है। और इसका क्या है, 7 और -2 दिया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए अगर दो साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट से ए बी निकालो, बी और सी से कोऑर्डिनेट से बी सी निकालो, और ए और सी से ए सी निकालो। अगर देखना दो साइड इक्वल हो जाए कोई भी, तो यह आइसोसेलेस होगा। इसको आप कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिया है, बड़ा क्वेश्चन है, मतलब देखने में मतलब है कुछ नहीं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 8 9। अब इसके बाद 1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर ए 4 3 बी 6 7 6 ए बी और सी 9 और 14 सी और डी 6 और 1। ये 4 फ्रेंड है, आप देखो ए बी ए और ये 4। अब इनके कोऑर्डिनेट देख के जैसे आपको दिया है ये ए की को एक्स एक्सिस इसको एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 और 4 हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। क्या होगा 6 और 7 हो जाएंगे। और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 9 और 4 हो जाएंगे। 9 और 4। बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 और 1 हो जाएगा। अब ये चारों कोऑर्डिनेट हम फिगर से ऐसे बना लेंगे। आपको ये फिगर से डिस्टेंस मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्वेश्चन जरा समझो। कह रहा है इन ए क्लासरूम 4 students are seated at the point A, B, C, D as shown in the figure. And Champa and Chameli walk into the class and after the observing after few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think A, B, C, D is a square?" Chameli disagree using the distance formula, which of them is correct. तो आपको ये बताना है कि चंपा और चमेली करेंगे स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले ए और बी से हम ए डी डिस्टेंस निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी डी निकाल लें और ए डी निकाल लें। अगर ये चारों साइड क्या है इक्वल है तो क्या है स्क्वायर है, चंपा एग्री हो जाएगा। और अगर स्क्वायर नहीं है तो डिसएग्री हो जाएगा। कर लेंगे ना, फिर वो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नेम ऑफ द क्वाड्रेटर फॉर्म बाय द एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन। ये 4 आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है क्वाड्रेटर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। अगर ये आपके चारों वर्टिसेस दिए गए हैं किसी क्वाड्रेटर के, तो हम ए बी सी और डी, तो ये चारों से हम ए बी बी सी सी डी और डायगोनल ए सी और बी डी निकालेंगे। तो अगर हम देखते हैं क्या होता है कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी हो जाते हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होगा डायगोनल्स आर अनइक्वल होना चाहिए। इन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ये डेफिनेशन रेक्टेंगल, if opposite sides are equal and diagonals are equal, then it is rectangles। और चौथे में क्या होगा all sides are equal, then quadrilateral is square। ठीक है। और rhombus all sides are equal and diagonal bisect each other at a right angles या अनइक्वल होते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी आपको चारों साइड और डायगोनल निकालना है और उसके डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो।